नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शोरूम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 7। तो दोस्तों, यह चैप्टर 7 में राष्ट्रवाद के बारे में हम जानेंगे और यह वीडियो का पार्ट 2 है, यह दूसरा पार्ट है दोस्तों यह इस वीडियो का, इस पार्ट का। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, क्या आप जानते हैं राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों, पहला पॉइंट है राष्ट्र का निर्माण पर कि विश्वास भरोसा के जरिए ही राष्ट्र बनता है। जैसा कि पीछे आपने देखा, विश्वास और भरोसा इसके जरिए ही क्या बनती है, एक राष्ट्र बनता है। कोई बिल्डिंग, मॉल, पर्वत, नदी की तरह राष्ट्र नहीं होते जिसे हम देख या छू सकते हैं। जैसे एक पर्वत है, एक बिल्डिंग है, एक नहर है, ठीक है, उसके सहारे उसे तो हम छू सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। वो वैसा राष्ट्र नहीं है, उसकी तरह राष्ट्र नहीं होता, ठीक है। जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये सब चीज़ को राष्ट्र नहीं बोलते। राष्ट्र क्या है, देश के किसी खेल की टीम की तरह होता है। राष्ट्र क्या होता है, देश की किसी खेल की टीम की तरह होता है जो एक साथ मिलकर खेलते हो और स्वयं को एक मानते हो। जैसा कि पीछे मैंने बताया कि राष्ट्र क्या है, यानी ये एक टीम की तरह होता है। जैसे क्रिकेट की टीम ले लीजिए, उसमें सभी लोग एक साथ खेलते हैं, सभी लोग 11 प्लेयर हैं तो सभी एक साथ खेलते हैं, सभी एक दूसरे की बात मानते हुए अपने क्या है खेल को जिताते हैं, स्वयं को एक मानते हैं, सभी साथ मिलकर खेलते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। उसे ही राष्ट्र कहते हैं। उसी तरह राष्ट्र है, यहाँ सभी लोग अलग अलग तरह के लोग रहते हैं लेकिन सभी स्वयं को एक मानते हैं, यानी सभी अलग अलग धर्म के रहते हुए भी, अलग अलग जातीय की भाषा बोलते हुए भी, अलग अलग जाति के रहते हुए भी सभी अपने आप को एक मानते हैं क्योंकि वो एक स्पेशल भू क्षेत्र के नागरिक होते हैं। जैसे भारत के हैं हम तो भारतीय हम हैं, और ऐसा ही होता है एक राष्ट्र। देश पर आई विपत्तियों को सभी मिलकर हल करते हैं, ठीक है, सभी साथ रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा है इतिहास। जैसे लोग अपने स्वयं के बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक पहचान रखते हैं। वे देश का खाका भी रखते हैं, जैसे संस्कृति, धार्मिक किताबें, ऐतिहासिक ग्रंथों, अभिलेखों आदि। यानी कहने का मतलब तात्पर्य यह है दोस्तों कि इतिहास से जुड़ी जितने भी मुद्दे हैं, जैसे पहले राजा महाराजा हुए करते थे, जैसे आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंबिसार और चाणक्य, ये सब महान लोग हुआ करते थे। और भी पहले जाइएगा तो और भी हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग हैं। तो अपने इतिहास को देखकर भी लोग अपने राष्ट्र के बारे में जानते हैं और स्वयं के बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक पहचान भी रखते हैं। इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हों, उनका खाका भी रखते हैं, जैसे देश का खाका भी रखते हैं, जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक किताबें और ऐतिहासिक ग्रंथों, अभिलेखों आदि। तो ये सबसे भी पता चलता है कि एक राष्ट्र का पहचान की जाती है, तो वह कौन से राष्ट्र हो सकती है, ठीक है, पौराणिक किताबों को देखकर भी। तीसरा है दोस्तों भू क्षेत्र। कई राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी है, ठीक है। लोग जहाँ सदियों से रहते आए हैं, ये उन्हें एकता का एहसास कराते हैं। यानी जहाँ सदियों से कोई भी आदमी रहेगा तो उन्हें सभी लोग अपने आप को एकता का क्या करते हैं, महसूस करते हैं सभी लोग अपने आप में, तो एकता का एहसास कराते हैं। और लोग इसे गृह भूमि, मातृभूमि, पितृभूमि कहते हैं। जैसे कोई देश भी ऐसा ही होता है, ये सभी लोग एक जगह रह रहे हैं तो पितृभूमि, मातृभूमि, उसी को सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोग एक मानते हैं और उसे ही क्या करते हैं, देश मानते हैं। तो दोस्तों, जब लोग इतना सारा कर लेने के बाद, पीछे जितना आपको बताया, सारे चीज़ का पहचान कर लेने के बाद सभी को क्या होता है कि एक साझे राजनीतिक आदर्श की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, राष्ट्र को बाकी समूह से अलग बनाने की वाली बात है कि राष्ट्र के प्रति भविष्य के बारे में भी साझा नज़रिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की चाहत होनी चाहिए। दोस्तों, यानी सभी लोगों को इतना तो पता चल गया कि वो कौन से राष्ट्र के हैं, लेकिन वो अब उनको राष्ट्र चलाना है तो साझे राजनीतिक पहचान भी बनाने पड़ेंगे उन्हें। साझे राजनीतिक नज़रिया के जरिए सभी लोगों को राजनीतिक नज़रिया को सामने रखा जाता है और राष्ट्र के प्रति भविष्य के नज़रियों को क्या करना चाहिए,
सभी लोग साझा करते हैं। राष्ट्र के प्रति सभी लोग अपना अपना नज़रिया रखते हैं कि राष्ट्र किस दिशा में आगे जाए, और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की चाहत भी रखते हैं। तो दोस्तों, वे लोकतंत्र, राजतंत्र, उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि के आधार पर यह तय करते हैं कि उनको कौन सा देश को किस तरफ ले जाना है। उनको अपने देश को राजतंत्र की तरफ ले जाना है, जहाँ राजा महाराजा वाला बनाना है, या फिर लोकतंत्र की तरह जहाँ जनता का शासन हो। लोकतंत्र की तरह उन्हें उस देश को बनाना है, उदारवाद बनाना है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है। तो ये सब पर उनको साझी नज़रिए पर से क्या करना चाहिए, विचार करते हैं, और इस आधार पर यह तय करते हैं कि उनका राष्ट्र कैसा होगा। ठीक है, इन्हीं बातों को लेकर सभी साथ रहना व आना चाहते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। साझी राजनीतिक पहचान। तो दोस्तों, अब उतना कर लेने के बाद साझी राजनीतिक पहचान बनानी होती है। किसी देश को अगर पहले आपने तय कर लिया कि आपको किस तरफ देश को ले जाना है, अगर आपको लोकतंत्र की तरफ ले जाना है तो फिर आपको उसके लिए आपको राजनीतिक पहचान भी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, किसी देश को किसी एक भाषा, धर्म के आधार पर पहचान देने से हम बहुत ही वर्चस्ववादी व दमनकारी समाज की निर्माण करेंगे। अगर हम जैसे कोई एक देश है, ठीक है, और इसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ इसमें एक धर्म का बोलबाला हो और बाकी जो छोटे छोटे धर्म है उसको नहीं पूछा जाए, सिर्फ एक धर्म का बोलबाला हो, तो इससे क्या होगा, बहुत ही वर्चस्ववादी व दमनकारी समाज, जो उससे नीचे वाले धर्म है, छोटे छोटे, मतलब उसे क्या बोलते हैं, जो अल्पसंख्यक है, कम जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक में आते हैं जो धर्म, उन पर अत्याचार ज़्यादा होगा, उन पर दमन किया जाएगा वर्चस्ववादी धर्म के द्वारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी देश को किसी एक भाषा, धर्म के आधार पर देश की पहचान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर देशों में कोई एक धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म भाषाएं मिली हुई हैं, इससे काफ़ी लोगों को हानि होगी। इसलिए यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक रूप से की जाना चाहिए। ठीक है, कोई धार्मिक रूप से राज्य की कल्पना नहीं की जानी चाहिए कि ये देश मुस्लिम देश है, ये देश हिंदू देश, ऐसा नहीं। इसे क्योंकि कोई एक देश में एक धर्म के लोग नहीं है, उसमें बहुत धर्म के लोग हैं, तो ऐसा करना बहुत ही वर्चस्ववादी काम होगा। इसलिए यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना की जाए किस रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में। ठीक है, राजनीतिक रूप से की जानी चाहिए, जहाँ सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं और जीत करके सभी लोगों को हक हो सके कि जो जीता वो सिकंदर, ठीक है, जो जीते वो चुनाव वो आगे आए। तो लोकतंत्र में धर्म, जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होता, नहीं किया जा सकता, सभी लोगों के प्रति आदर होती है। इसलिए इसे लोकतंत्र के रूप में स्वीकार करनी चाहिए, ना कि धर्म के रूप में किसी देश को। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। तो दोस्तों, कोई भी राष्ट्र अपना शासन स्वयं चलाने की इच्छा करता है, स्वयं चलाने व अपना भविष्य स्वयं गढ़ना चाहता है। ठीक है, हम लोग भी चाहेंगे, हर कोई चाहता है। तो जो लोग लंबे समय से किसी एक निश्चित भूभाग पर रहते आए हों, तो उनका ये मांग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उनसे ये रहती है कि उसके राज्य को मान्यता दी जाए। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं एक लंबे समय से इस भूभाग पर, तो वो चाहते हैं कि इसे क्या एक देश की मान्यता दी जाए इस भूभाग को, क्योंकि सभी लोग एक होकर के रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। तो पृथक राजनीतिक इकाई को स्वीकार किया जाए। ठीक है, ऐसा उनकी मांग रहती है, जो लंबे समय से किसी एक भूभाग पर रह रहे हैं उनकी। तो दोस्तों, 19वीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। एक संस्कृति और एक राज्य, मतलब कि यहाँ पर अलग संस्कृति है तो इसको अलग राज्य बना दो, यहाँ पर अलग संस्कृति है तो इसको अलग राज्य बना दो, ऐसा उनका मान्यता थी। और इस पर क्या हुआ, ये जोर पकड़ा इस पर आंदोलन ने। तो और पहले विश्व युद्ध के बाद इस चीज़ को आजमाया भी गया, तो सीमाओं में बदलाव भी हुए इसके जरिए। तो इससे क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो लोग यहाँ रह रहे थे और इनका संस्कृति इधर है तो इधर आए, तो बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरे जगह आए गए, तो लोग संप्रदाय हिंसा के शिकार हुए। और जब इधर से उधर आने जाने लगे तो उसमें भगदड़ भी मचा और उसमें सांप्रदायिक हिंसा भी हुई और इसका शिकार भी हुए और कई लोग की जान भी गई, कई लोगों की। सभी लोगों का मानना था कि हम लोग अपना शासन स्वयं चलाएंगे, क्योंकि हम कोई एक जाति के हैं, कोई एक भाषा का कोई था, तो इस आधार पर बंटवारा हुआ। तो क्या हुआ, बड़ी संख्या में हिंसा का शिकार हुए लोग।
तो दोस्तों सभी लोग जब आत्मनिर्णय करने लगे और सभी लोग अपना शासन स्वयं एक संस्कृति के आधार पर कि मेरा अलग संस्कृति है इसलिए अलग देश दे दो, मेरा अलग भाषा है इसलिए अलग दे दो, मेरा अलग संस्कृति है इसलिए अलग बना दो, मतलब ऐसा जब हुआ तो इस आंदोलन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ऐसे किसी देश का हजारों टुकड़े हो सकते हैं। एक देश जितना बड़ा एकता है और उसके इस आधार पर अगर बंटवारा हुआ तो ऐसा देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और बहुत देश बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे बड़ी राज्यों में बदल जाएंगे। तो इस आंदोलन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ऐसा आंदोलन तो वास्तव में उतना उचित नहीं है, ठीक है। जितना मजा एकता बन करके एक बड़े देश के रूप में रहने में है उतना मजा छोटे छोटे अलग अलग देश बन करके रहने में नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आगे चलकर बहुत ही खराब परिस्थितियाँ खराब रहेंगी। दोस्तों समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं है, ठीक है, कि नए नए राज्य बना दो, इसमें समाधान नहीं है, बल्कि उसी राज्य को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाया जाना चाहिए। यानी जो लोग कहते हैं कि हमें अलग राष्ट्र दे दो, हमें अलग राज्य बना दो, हमें अलग राज्य बना दो, इसमें समाधान नहीं है, क्योंकि इसे टुकड़े टुकड़े देश के एक बड़े अच्छे भूभाग को टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे आपको, इसलिए एकता में बल है। तो दोस्तों अलग राज्य बनाने में समाधान बिल्कुल भी नहीं है। समाधान इसमें है कि उसी राज्य को और भी लोकतंत्रात्मक बनाए और भी उसको कैसे लोकतांत्रिक करें और भी लोगों को कैसे उसके राज सत्ता में हिस्सेदारी दें, ठीक है, कि सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिल सके राज्य के चलाने में, ठीक है। उनको और भी समतामूलक बनाया जाना चाहिए, सभी को सरकारी कामों में अधिकार होना चाहिए, सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे सभी लोग अपना हक के लिए लड़ेंगे और सभी एक होकर रहेंगे और उसी राज्य को और भी लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अनेक संस्कृति वाले राज्यों में ऐसे माहौल व कानून बनाने चाहिए जो सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए सरकार के द्वारा कि सभी को क्या होना चाहिए, साथ लेकर चले। उनको अगर कोई डेवलपमेंट वाला काम करना है तो ऐसा नहीं है किसी एक के लिए बनाए और नीच के लिए नहीं, ऊँच के लिए बनाए, नीच के लिए नहीं, छोटे धर्मों के लिए नहीं बनाए, बड़े धर्मों के लिए बनाए, सभी के लिए कानून समान बनाए ताकि सभी को सम्मान हो और समान खुशी खुशी सभी एक जगह रह सके। और एकता होने से एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए जरूरी होगा, ठीक है। और इसी से आत्मनिर्णय का आंदोलन पर भी रोक लगेगी। दोस्तों राष्ट्र और बहुलवाद, तो दोस्तों इसमें यह होता है कि कई देशों ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अधिकार दिए हैं। अल्पसंख्यकों को जो अल्पसंख्यक है, अल्पमत में जो लोग हैं उन्हें कुछ अधिकार दिया है, जैसे उनको संस्कृति की रक्षा के लिए अधिकार दिए गए हैं, उनके धर्म की रक्षा के लिए दिया गया है, उनके जो भाषा अपने भाषा है उनकी रक्षा के लिए दिया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको अपनी भाषा बोलने का उनको अपने एरिया में पूरा हक है, ठीक है, उनका धर्म को मानने का पूरा हक है, उनका संस्कृति को मानने का पूरा हक है, उनके संवैधानिक संरक्षण है, ठीक है, उनको संवैधानिक रक्षा की गई है अधिकार के जरिए। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों 1 मिनट का शॉर्ट्स भी हम बनाते हैं, हमारे वीडियो पर बराबर आती रहती है 1 मिनट का शॉर्ट्स, तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके, 1 मिनट में एक्स्ट्रा नॉलेज। धन्यवाद। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।